सीमेंट कार। जैसलमेर नाम के गांव में मिथुन नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो आसपास के गांव में घर बनाता था और अपना मिलर किराए पर देता था और साथ साथ सीमेंट के खिलौने भी बनाता था। एक दिन उसके पास कैब ड्राइवर राकेश आया। राकेश को देखकर मिथुन, क्यों भैया, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई तुम्हें? अरे जब से तुमने कार खरीदा है हमें तो तुम भूल ही गए। ये बात नहीं है यार, 1 महीने से मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों के पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ यार। आखिर में आज मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आया हूँ। ये क्या यार, तुमने 2 टुकड़े में इतनी सारी बातें कह दी। वैसे हुआ क्या, जरा विस्तार से बोलो। और क्या है यार, मैंने हाल ही में प्यारे लाल से कार खरीदा था। परसों उसका एक्सीडेंट हो गया और मैंने जब इंश्योरेंस क्लेम करना चाहा तो ये कहकर कि वो नकली इंश्योरेंस है, मुझे जेल में डाल दिया। किस्मत अच्छी थी कि कार का कचूमर हो गया, वरना पुलिस उसे भी ले जाते और सीज कर देते। मैंने जाकर प्यारे लाल से पूछा कि भाई तुमने ये क्या किया, तो वो मुझसे कहता है कि जो तुम थोड़े बहुत पैसे देते हो उसमें तुम्हें असली इंश्योरेंस देता। क्या बताऊं यार, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। अरे ये क्या यार, 2 दिन में इतना सब कुछ हो गया। ये तो ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा जरा बताओ। आदमियों को ले जाकर उस प्यारे लाल की धुलाई कर दें? नहीं यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जरा बताना कि वो आइडिया ठीक है कि नहीं। पहले आइडिया तो बताओ, फिर देखते हैं कि वो संभव है या नहीं। अरे यार वही, अपना कार इंजन तो है, तुम अगर उसका बॉडी सीमेंट का बना दो तो कैसे रहेगा। आइडिया तो बढ़िया है, कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ता लगेगा। उसका सांचा बनाने के लिए किसी पुराने कार का टॉप चाहिए होगा। खैर वो सब मैं देख लूंगा, तुम रहने दो। तो ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद लौटता हूँ, कहकर वहां से चला गया। 1 हफ्ते बाद जब राकेश मिथुन के पास आया तो उसने देखा कि सीमेंट कार तैयार है। उस कार को देखकर राकेश, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। अरे मुझे भी बुला लेते यार। अरे कोई खास काम नहीं था यार, ये मिलर है ना, इसकी वजह से काम जल्दी जल्दी हो गया। अगर इस सीमेंट को हाथ से मिलाना पड़ता तो बहुत परेशानी होती। वो तो ठीक है, सुना है इसे भी साधारण कार की तरह ही प्रयोग कर सकते हैं। मैकेनिक ने अभी इसको चेक किया है, और तो और उसने मुझे 2 और ऐसे कार बनाने के लिए ऑर्डर दिया है। अरे यार ये तो कमाल हो गया, यानी बहुत जल्द तुम सीमेंट कार के कंपनी भी लगाने वाले हो, हैं? अरे मेरी बात रहने दो यार, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। सुनने में आया है कि उस प्यारे लाल ने तुम्हें फंसाने के लिए जानबूझकर नकली इंश्योरेंस दिया तुम्हें। पर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, वो मुझे क्यों फंसाना चाहता है। वो तुमसे पहले उर्मिला से शादी करना चाहता था, पर उर्मिला के घर वाले उर्मिला की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते थे। इसीलिए इस गधे ने सोचा कि तुम्हें फंसाकर जेल के अंदर कर दिया तो वो उर्मिला से शादी कर लेगा। अच्छा, अब सारी बात समझ में आ गई। अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ। कहकर सीमेंट कार को लेकर वहां से चला गया। अब वो अपने कार को ले जाकर कार पार्किंग में रखा। वहां जितने कार के ड्राइवर थे सब उस कार को हैरान होकर देखने लगे। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्यारे लाल वहां आया और राकेश से, क्यों साहब, अच्छे कार को छोड़कर आप ये खटारा लेकर आ गए? बेचारे, इस कार में तो कोई बैठता नहीं होगा, है ना? ये सुनकर वहाँ जितने ड्राइवर थे सब हंसने लगे। अरे हंस क्यों रहे हो यार, कल तुम सबको भी ऐसे सीमेंट कार ही बचाएगा। इस कमीने ने मुझे नकली इंश्योरेंस पेपर पकड़ाए थे, इसीलिए मेरे पास आज ये सीमेंट कार है। अब तुम लोगों में से भी बहुत सारों को इसी ने कार दिलाया है ना। एक बार तुम सब भी चेक कर लो कि तुम्हारे इंश्योरेंस पेपर्स असली हैं या नकली। अगर नकली हो तो बोलो, मैं अपने दोस्त से कहकर तुम सबके लिए भी सीमेंट कार बनवाता हूँ। अरे चेक कर लो, चेक कर लो, मैं कोई डरता हूँ क्या? मैं सब ओरिजिनल ही देता हूँ। तब एक ड्राइवर वहां से गया और अपने इंश्योरेंस के कागजात चेक करके आया। अरे भैया, इसने हमें सब नकली कागजात दिए हैं, पकड़कर मारो उसको। तब सारे ड्राइवरों ने मिलकर प्यारे लाल की खूब धुनाई की। उसके बाद उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में सौंप दिया। थोड़ी देर बाद स्टेशन में जाकर, क्यों बच्चू, तुम समझते हो एक तुम ही हो जो दूसरों को धोखा दे सकते हो?
इन 4 दिनों में मैं उन सबके साथ घुल मिल गया। उनके असली इंश्योरेंस कागजात की जगह मैंने नकली कागजात रख दिए थे। जेल के अंदर बैठकर जेल के खाने का मजा लो। बाहर आकर दुम हिलाने की कोशिश की तो तुम्हारे दुम काट दूंगा, समझ गए? कहकर अपने सीमेंट कार में वहां से चला गया। अंडरग्राउंड गोल्डन हैंडपंप। एक गांव में स्वर्णमुखी नाम की एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका इकलौता बेटा था दीपक। दीपक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो माँ का कहना टालता नहीं था। स्वर्णमुखी को सोना बहुत पसंद था। वो हमेशा यही सपना देखती रहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े घर में हो और जो दहेज वो बहू लाएगी उन पैसों से अपने बदन को गहनों से ढक देगी। इस बात से अनजान दीपक तुलसी नाम की एक गरीब लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आया। स्वर्णमुखी को बहुत गुस्सा आया, पर अपने बेटे के सामने ये सब ना जताते हुए ऊपर ही ऊपर हंसते हुए, वाह बेटे, मेरे तो किस्मत जाग गई, आज सोने जैसी बहू आई है घर, कहकर नजर उतारकर उसे अंदर ले गई। पर अपने मन में इसके शरीर पे 1 ग्राम भी सोना नहीं है, किसी तरह इसकी पीछा छुड़ाना होगा। दीपक के सामने वो बहू से कोई काम नहीं कराती थी और प्यार से उसको मुंह में निवाले भी डालती थी। दीपक के बाहर जाते ही, अरे कलमुई, तूने मेरे बेटे को कैसे फांस लिया? 1 रुपया दहेज भी नहीं लाई और घर के अंदर आ गई। तुम सोचती हो कि मेरी बेटे की सारी कमाई को हड़प जाओगी? ऐसे कोई उम्मीद ना रखना। अगर मैंने तुम्हें घर से बाहर धक्के मार के ना निकाला तो मेरा नाम भी स्वर्णमुखी नहीं है, कहकर गाली देती थी। तुलसी ये सब सहती थी। वो बेचारी घर का सारा काम अकेली करती थी। तुलसी ने बहुत कोशिश किया कि दीपक को स्वर्णमुखी के बारे में बताए। मैं अपनी माँ के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। हो सकता है कि थोड़ी सी नाराजगी हो कि मैंने बिना बताए शादी किया। तुम्हें ही किसी तरह एडजस्ट करना होगा तुलसी। ये बातें चोरी छुपे सुनकर स्वर्णमुखी बहुत खुश हुई। तब से तुलसी को और ज्यादा काम देने लगी और उसे खाना भी ठीक से नहीं देती थी। तुलसी समझ नहीं पाई कि वो क्या करे। एक दिन रात को सबके सोने के बाद तुलसी आत्महत्या करने के इरादे से घर से बाहर निकल गई। अगले दिन सवेरे जब तुलसी घर में नहीं दिखाई दी तो स्वर्णमुखी बहुत खुश हुई, लेकिन दुखी होने का नाटक करते हुए, देखा बेटा दीपक, तुम्हारी पत्नी ने क्या काम किया। वो शुरू से ही तुमसे और मुझसे नफरत करती थी बेटा। हम दोनों उसे कितने प्यार से रखते थे। वो बिल्कुल एहसान फरामोश है। लगता है रात को अपने यार के साथ भाग गई है। दीपक बहुत दुखी हुआ। उस कलमोई के लिए क्यों रोते हो बेटा? कल इसी वक्त तक मैं 1 करोड़पति बहू को घर लाऊंगी। तुम आराम से रहो बेटा, कहकर दीपक को मनाया। घर से निकलकर तुलसी आत्महत्या के इरादे से जंगल की ओर गई। वहां उसे एक जगह एक हैंडपंप दिखाई दिया। ये क्या? जंगल के बीचों बीच एक हैंडपंप? यूं सोच ही रही थी कि उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। प्यास लगी है, पानी पानी। उसने आसपास देखा तो उसे सफेद साड़ी पहनी हुई एक बूढ़ी भूत दिखाई दी। तुलसी उसे देखकर डर गई। ना डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं अपनी बहुओं को दहेज के लिए खूब सताती थी, इसीलिए यूं भूतनी बन गई हूँ। कोई उत्तम बहू अगर इस हैंडपंप से पानी भर के मुझे पिलाए तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगा। तुम कृपा करके कोशिश करो। तुलसी ने वो हैंडपंप चलाया तो उसमें से पानी निकला। उस भूतनी ने उस पानी को बड़े प्यार से पिया। बाद में तुलसी से, वैसे तुम कौन हो बेटा? तुम इस जंगल में क्यों आई हो? तुलसी ने जो बीता सब बताया और मेरे ये मुसीबतें कम नहीं होने वाली है। मुझे ये बात की खुशी है, कम से कम तुम्हारे काम तो आई। अब मुझे ये बताओ कि मैं मरूं कैसे?
बस इतनी सी बात के लिए मरना चाहती हो पगली? जरा वो पंप एक बार हिला के तो देखो, देखो क्या होता है। तुलसी ने वो पंप मारना शुरू किया तो उसमें से सोने के गहने, सोने चांदी के सिक्के सब बाहर निकलने लगे। ये सब देखकर तुलसी हैरान हुई। यूं जमीन के अंदर से सोने के गहने और सोने के सिक्के आते रहे। इन सब का मैं अब क्या करूंगी? वहाँ मेरे सास ने मेरे पति की दूसरी शादी भी कर दी होगी अब तक। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। कहकर तुलसी के कान में कुछ कहा। स्वर्णमुखी दीपक की दूसरी शादी जिस मंडप पे कर रही थी, वहां तुलसी ट्रैक्टर भरकर गहने लेकर गई। तुलसी स्वर्णमुखी से, माँ जी आपको गहने ही तो चाहिए ना सोने के? देखिए मैं कितने गहने लेके आई हूँ। स्वर्णमुखी ट्रैक्टर भरकर गहने देखकर हैरान हो गई। उसने तुरंत दुल्हन के पिताजी को बुलाया और क्यों भाई साहब, तुमसे ये घटिया रिश्ता जोड़ने के लिए बस हम ही मिले थे। मैं ये शादी रद्द करती हूँ, तुम फौरन अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। शादी का वादा करके अब कैंसिल करती हूँ कहके धमका रहे हो? ठहरो, मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दूंगा। कहकर अपनी बेटी को लेकर चला गया। शादी के लिए आए हुए बाकी लोग भी वहाँ से चले गए। तब स्वर्णमुखी तुलसी से, अरे मेरे सोना, मैंने खामोखा तुम्हें बहुत सताया, जरा दिखाओ तो वो गहने कहाँ हैं? कहकर ट्रैक्टर में से कुछ गहने निकाले और अपने गले में डाला। बस वे सब सांप और बिच्छुओं में बदल गए। ट्रैक्टर भर के गहने हड्डी और कंकाल में बदल गए। तुलसी तुरंत उस बूढ़ी भूतनी में बदल गई। ये देखकर स्वर्णमुखी डर के मारे कांपने लगी। क्यों री, बहू को दहेज के लिए सताती हो? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी, देखती जाओ। कहकर धमकाया। बाप रे, मुझे बचाओ। कहकर वहाँ से भाग गई। इस तरह स्वर्णमुखी वो गांव छोड़कर चली गई। तब तुलसी दीपक के पास आई और जो कुछ हुआ उसे बताया। इतने में उस बूढ़ी भूतनी ने ट्रैक्टर भर के कंकाल को फिर से सोने के गहने में बदल दिया। अब से तुम दोनों खुशी खुशी जिंदगी बसर करो। कहकर उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई।